मूल भारतीय संविधान में कितने अनुसूचित हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 8 अनुसूची। वर्तमान भारतीय संविधान में कुल कितने अनुसूची हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 12 अनुसूची। और दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि मूल संविधान में 8 अनुसूची थे, लेकिन 4 अनुसूची बाद में जोड़ा गया है। संविधान का अनुसूची 1 में किसका वर्णन किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत राज्यों का संघ है। और दोस्तों इसमें भारत के सभी राज्यों का नाम और उसका राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। संविधान के अनुसूची 2 में किसका वर्णन किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विभिन्न पदाधिकारियों का वेतन। जैसे दोस्तों राष्ट्रपति का वेतन कितना है, मुख्यमंत्री का वेतन कितना है, प्रधानमंत्री का वेतन कितना है, ये सभी। संविधान के अनुसूची 3 में किसका वर्णन किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विभिन्न पदाधिकारियों का शपथ। जैसे दोस्तों राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाएगा, ये सभी। संविधान की अनुसूची 4 में किसका वर्णन किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राज्यसभा में सीटों की संख्या। और दोस्तों इसका मतलब भारत के सभी राज्यों के लिए राज्यसभा में सीटों की संख्या कितनी होगी। जैसे दोस्तों उत्तर प्रदेश के लिए राज्यसभा में सीटों की संख्या 31 है और बिहार में 16 है। उसी प्रकार सभी राज्यों के लिए कितना कितना सीट होगा, इसका वर्णन करता है। संविधान की अनुसूची 5 में किसका वर्णन किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एससी और एसटी का विशेष प्रावधान। संविधान की अनुसूची 6 में किसका वर्णन किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की चर्चा, जिसमें दोस्तों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की चर्चा है। संविधान की अनुसूची 7 में किसका वर्णन किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शक्तियों का विभाजन। जैसे दोस्तों केंद्र सरकार को कौन सी शक्तियां हैं और राज्य सरकार को कौन सी शक्तियां हैं। इसमें दोस्तों 4 प्रकार के सूची आते हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट सूची। और दोस्तों संघ सूची पर केंद्र सरकार कानून बनाती है और राज्य सूची पर राज्य सरकार कानून बनाती है। लेकिन दोस्तों समवर्ती सूची पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बनाती है, लेकिन दोस्तों अवशिष्ट सूची पे केवल केंद्र सरकार कानून बनाती है। और दोस्तों जितने भी नए नए आविष्कार होते हैं उसे अवशिष्ट सूची में रखा जाता है। जैसे दोस्तों सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ऑनलाइन टीचिंग ऐप, ये सभी। और दोस्तों संघ सूची में थल सेना, वायुसेना, नौसेना, रेलवे डिपार्टमेंट, एयरपोर्ट, अंतरिक्ष प्रोग्राम, बैंकिंग, डाक सेवा, ये सभी आते हैं। और दोस्तों राज्य सूची में पुलिस, कारागार, लोक स्वास्थ्य, बाजार एवं मेले, कृषि एवं पशुपालन, ये सभी आते हैं। और दोस्तों समवर्ती सूची में आर्थिक व सामाजिक योजनाएं, शिक्षा, वन, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन, ये सभी आते हैं। संविधान के अनुसूची 8 में किसका वर्णन किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भाषा। और दोस्तों इसके अंतर्गत मूल संविधान में 14 भाषाओं को मान्यता दिया गया था, लेकिन दोस्तों वर्तमान में 22 भाषा को मान्यता दिया गया है। और वह 22 भाषाएं यहाँ लिखी हुई है, आप देख सकते हो। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इसमें इंग्लिश और भोजपुरी भाषाएं नहीं है। संविधान का अनुसूची 9 में किसका वर्णन किया गया है?
तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भूमि सुधार। और दोस्तों यह मूल संविधान में लिखित नहीं था, इसे पहला संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा गया। और दोस्तों इसके अंतर्गत जमींदारी को खत्म कर दिया गया था। संविधान का अनुसूची 10 में किसका वर्णन किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दल बदल कानून। और दोस्तों इसके अंतर्गत होता यह है कि अगर आप चुनाव जीतने के बाद अपना पार्टी बदलते हैं तो आप पर दल बदल कानून लगेगा और आपकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। और दोस्तों दल बदल कानून मूल संविधान में नहीं था, जिसके कारण चुनाव में बहुत सारे मिसयूज होने लगे थे। इसलिए 52वां संविधान संशोधन 1985 में दल बदल कानून को जोड़ा गया। संविधान का अनुसूची 11 में किसका वर्णन किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पंचायती व्यवस्था। और दोस्तों यह व्यवस्था गांव की छोटी मोटी जरूरतों को पूरी करने के लिए बनाई जाती है। संविधान की अनुसूची 12 में किसका वर्णन किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नगर पालिका। और दोस्तों नगर पालिका शहर या नगरों की छोटी मोटी जरूरतों को पूरी करने के लिए बनाई जाती है। और दोस्तों इसे 74वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। हमारे मूल संविधान के 8वीं अनुसूची में कितने भाषा थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 14 भाषा। लेकिन दोस्तों वर्तमान में अभी 22 भाषाएं हैं। जिस विषय पर कानून केंद्र सरकार बनाती है उसे किस सूची में रखा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संघ सूची में। जिस विषय पर कानून राज्य सरकार बनाती है उसे किस सूची में रखा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राज्य सूची में। जिस विषय पर कानून केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों बनाती है उसे किस सूची में रखा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, समवर्ती सूची में। अवशिष्ट सूची के विषय पर कानून कौन बनाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केंद्र सरकार। और दोस्तों अवशिष्ट सूची में नए नए आविष्कारों को रखा जाता है, जैसे सोशल मीडिया, साइबर क्राइम, ये सभी।